जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान की। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों की और बात करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी की। पाकिस्तान की सरकार को आजकल डर लग रहा है, भय है। रातों की नींद उड़ गई है, उन्हें दिन का चैन उनका खत्म हो गया है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां फिर से सत्ता में परिवर्तन हो जाए, विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध हो जाए। पूरी कहानी बताऊंगा आपको, नई जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो भी बताऊंगा, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को वहां की सरकार की नींद क्यों उड़ गई है ये भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हम वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, जो भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। चलिए वापस चलते हैं पाकिस्तान। जी हाँ, जैसा मैं भी आपको बता रहा था, पाकिस्तान में वहाँ की सरकार की नींद उड़ गई है। वहाँ के नेताओं का सुख चैन छिन गया है। उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि वहाँ भी कॉकरोच पार्टी न खड़ी हो जाए। और ये कोई हवाई बात नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से भारत में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, वैसे ही उन्हें ये लगने लगा है कि अब पाकिस्तान में भी वहाँ के युवा हैं, वो सड़कों पर उतर आएंगे। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर यही है कि भारत एक ऐसा डेमोक्रेसी है जहाँ सबके पास अपनी बात कहने का अधिकार है। और जो युवा जंतर मंतर पर आके जेनजी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात कही, बात खत्म हो गई है, अब पूरी शांति है भारत में। लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा अलग है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी की नींद इसलिए उड़ गई है कि उन्हें डर लग रहा है कि अगर ये युवा, जिन्हें कॉकरोच आजकल कहा जा रहा है, वो अगर पाकिस्तान की सड़कों पर उतर आते हैं तो वो किसी एक जगह का मूवमेंट नहीं होगा। पाकिस्तान में पहले से भी कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रदर्शन होते रहते हैं। बलूचिस्तान उनके हाथ से निकलने वाला है। पीओके में इतना बुरा हाल कर रखा है, वहां सड़कों पर पाकिस्तानी सेना कत्ले आम मचा रही है। और आने वाले दिनों में आपको ये लग सकता है, जानकारी मिल सकती है कि पीओके ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, यानी पाकिस्तान का एक टुकड़ा और हो गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो लड़ाके लड़ रहे हैं, जो बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना से लड़ते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। मतलब आने वाले दिनों में पाकिस्तान 3 भागों में बंटने वाला है। एक मेनलैंड पाकिस्तान रहेगा, एक बलूचिस्तान रहेगा और एक पीओके रहेगा। वो कह रहा है कि हमें भारत से मिलना है या फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो डर इसी बात का है मोहसिन नकवी को कि एक तरफ पाकिस्तान की जो खुद की आवाम है, खुद की जो जनता है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करती है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। लगातार वहां पर पाकिस्तान की सेना को गोलियां चलानी पड़ती है, कत्लेआम मचाना पड़ता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके में। अगर ऐसे में जो युवा हैं पाकिस्तान के, वो सड़कों पर उतर आएंगे तो भला पाकिस्तान की निकम्मी सरकार, वो खुद को भी यही कहते हैं कि हम इफिशिएंट नहीं हैं, तो वो जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो भला कैसे इसे हैंडल कर पाएगी। तो आइए आपको बताता हूं कि जो मोहसिन नकवी हैं, वहां के जो होम मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने बोला क्या है। एक कार्यक्रम में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का रेफरेंस दिया, भारत का, और उसके बाद जो उन्होंने कहा है पाकिस्तान की मीडिया में जो छप रहा है, वो मैं पहले पढ़ता हूं, फिर आपके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। Interior Minister Mohsin Naqvi said Pakistan's existing governance system had collapsed. इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है कि जो वहाँ एग्जिस्टिंग जो गवर्नेंस जो सिस्टम है वहाँ, वो खत्म हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर सिस्टम नाम का कुछ बच नहीं गया है, वहाँ पर सरकार का गवर्नेंस नाम का कुछ बच नहीं गया है। होम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, गवर्नेंस सिस्टम हैड कोलैप्स्ड एंड वाज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग द कंट्री चैलेंजेस, कॉलिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये हद है।
अद्भुत है। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, पूरी दुनिया भी हंस रही होगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, वो आदमी ये कह रहा है एक कार्यक्रम में पाकिस्तान में कि हमारा जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है और अब सख्त ज़रूरत आ गई है कि हम नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का जो सेटअप है, पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जीरो हो चुका है, खत्म हो चुका है। और बोलने वाले खुद वहाँ के होम मिनिस्टर हैं। आगे उन्होंने ये कहा था, नकवी सेड पाकिस्तान कॉकरोचेज वुड टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन इफ दे यूनाइट। यंग पीपल हैव ओनली वन डिमांड, दे वांट जॉब्स ऑन मेरिट। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि कॉकरोच नाम से जैसे भारत में एक मूवमेंट हो गया, वैसे ही अगर जो कॉकरोचेज हैं पाकिस्तान में, जो युवा हैं, अगर वो अपने आप को कॉकरोच मान लेते हैं और वो यूनाइट हो जाते हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा और पूरे पाकिस्तान को वो उलट पुलट कर देंगे। यहाँ पर आपको बताना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान में भी भारत की तर्ज पर ही वहाँ भी कुछ युवा ऐसे हैं जो आगे आकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक कॉकरोच पार्टी बना लिया है। कॉकरोच आवामी पार्टी करके उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैंडल बनाया है और बहुत सारे युवा उससे जुड़ते जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है डर का पाकिस्तान की सरकार को उन्हें लग गया है, क्योंकि यहाँ भी अब पाकिस्तान आवामी पार्टी आ गई है, युवा उससे जुड़ रहे हैं, जेनजी उनसे जुड़ रहे हैं। तो किसी भी दिन सड़कों पर आकर के ये सारे कॉकरोचेस पाकिस्तान के आकर के यहाँ गृह युद्ध कर देंगे। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है, जेनजी सड़कों पर उतरते हैं, तो वहाँ जो हाल होगा वो बांग्लादेश का और श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। यानी वहाँ तख्ता पलट हो जाएगा। वहाँ प्राइम मिनिस्टर को वो तख्त से उतार देंगे, सिंहासन से उतार देंगे और अपनी पसंद का वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, जैसे कि वहाँ बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ और नेपाल में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद चुनाव में वहाँ सरकार बदल गई। तो डर का जो कारण है वो यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में कुछ भी वहाँ सही नहीं है। जब सही नहीं होने की बात चल पड़ी है पाकिस्तान की, तो आपको ये भी याद दिलाना जरूरी है कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छूती है। टमाटर की कीमत वहाँ 200-300 रुपये किलो हो जाता है, आलू की कीमत। और जब वहाँ आटा फ्री बांटा जाता है अगर कभी किसी मौके पर, तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, वहाँ पर दंगा होने लगता है एक बोरी आटा के लिए। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल रसातल में जा चुकी है और वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है, उसके जीडीपी नीचे है। और पाकिस्तान के बारे में ये कहा भी जाता है कि वो एक फेल्ड स्टेट है। अब जब मैं फेल्ड स्टेट कह रहा हूँ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के बारे में ये दो शब्द जब आप सुनते हैं तो आपकी जहन में जो तस्वीर उभर कर आती है वो पाकिस्तान में जो अलग अलग आतंकवादियों के अड्डे हैं। और ये आतंकवादी जो अड्डे हैं वो आतंकियों को पालते हैं। और पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कभी चलता ही नहीं है। शहबाज शरीफ आज वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका नहीं चलता है। और पहले भी जो सरकारें वहाँ रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो बस ठप्पा बार प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। यानी चलता किसका है, तो वहाँ चलता है पाकिस्तान की आर्मी का, ISI का। और ये जो आतंकवादी अड्डे हैं उनका। पाकिस्तान में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो साफ लग जाता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, वहाँ की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। और ये जो वहाँ आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान ने पाल रखे हैं उसके बारे में पूरी दुनिया ने चेताया था। हिलेरी क्लिंटन एक बार पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान की धरती पर ही वो कह रही थी कि आपने अपने बैकयार्ड में सांप पाल रखे हैं, तो एक दिन तो आएगा ही कि आपको डसेगा। और ऐसे में अगर ये कह दिया जाए कि वहाँ के युवा नाराज हो रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से क्योंकि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। मोहसिन नकवी तो यही कह रहे हैं कि वो चाहते क्या है, तो मेरिट के आधार पर उनको नौकरी चाहिए, यानी एक बेहतर जिंदगी जीने का उन्हें जरिया चाहिए, जो पाकिस्तान नहीं दे रहा है। आप इमेजिन कर लीजिए, 75 वर्ष हो गए पाकिस्तान का क्रिएशन हुए और आज भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के नाम पर जीरो है, सरकार का चलता नहीं है। हर दिन आए दिन वहाँ आतंकवादियों के हमले होते हैं। और जो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि जो बैकयार्ड में आपने जो सांप पाल रखे वो आपको डसेंगे, तो जो आतंकवादियों को उन्होंने पाल रखा है वो वहाँ आतंकवादी हमले करते रहते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं वहाँ पाकिस्तान को
कमज़ोर करने की। और ऐसे में जब ये जानकारी लग जाए वहाँ के होम मिनिस्टर को, और जाहिर है वो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे होंगे, और जो इनपुट्स उन्हें मिल रहा होगा उन्हें यही कहा जा रहा होगा कि धीरे धीरे वहाँ के युवा नाराज़ हो रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से, और उन्हें भारत का एक एग्जाम्पल मिल गया है। तो भारत तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहाँ तो कुछ नहीं बिगड़ा। लोगों ने अपनी बात कही, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, अनशन किया, फास्ट किया, और उसके बाद अपनी बात करके सरकार ने उनकी बातें मान ली, उनके साथ बातचीत हो गई और वो अपने घरों में जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होगा? आप इमेजिन कर लीजिए, एक सीन क्रिएट कर लीजिए कि आने वाले 2-4 दिनों में अगर पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे ही युवा आ जाएंगे और कह दें कि हम पाकिस्तान के कॉकरोच हैं और हम यहाँ सरकार बदलने आए हैं, सिस्टम बदलने आए हैं, तो वहाँ पाकिस्तान की सरकार को बचाएगा कौन? पूरी की पूरी आवाम तो वहाँ पाकिस्तान की सरकार से नाराज रहती है। जब भी वहाँ पर आप न्यूज़ चैनल पे वहाँ न्यूज़ देखते हैं, वहाँ जब वेबसाइट्स की जब खबरें आप पढ़ते हैं, तो आपको साफ पता लगता है कि हाँ, वहाँ की सरकार से वो खुश नहीं है। डिमांड तो वहाँ ये भी होता है कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मतलब साफ है कि भारत की तरक्की, भारत का जो डेमोक्रेसी है, और भारत जिस तरह से सुपर पावर बनता जा रहा है, यहाँ के युवा जिस तरह से पूरी दुनिया में आईटी के सेक्टर में, इंजीनियरिंग में डॉक्टर बन के वो जिस तरह से पूरी दुनिया पर छा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को लगता है कि पाकिस्तान के क्रिएशन के नाम पे उन्हें ठग लिया गया। और आज उनकी स्थिति ये है कि वो कहीं नहीं है, ना उन्हें दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो उन्हें इज्जत मिलती है, और ना ही उन्हें अच्छी निगाह से देखा जाता है। ये स्थिति तो इतनी ख़राब है कि जैसे ही पाकिस्तान से कोई किसी बड़े देश में, यूरोप, अमेरिका जाता है, तो उसे इस शक की निगाह से देखा जाता है कि वो पाकिस्तान से आया है, उसके कनेक्शन होंगे आतंकवादियों के अड्डे से। तो जाहिर है जब ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है पाकिस्तान का, और अब ये खबरें आ रही है कि वहाँ भी युवा सड़कों पर उतरने वाले हैं, यूनाइट होने वाले हैं, और सीधा वहाँ के होम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं लेकर आते हैं, युवाओं को हम बेहतर ज़िंदगी के लिए नौकरी और शिक्षा का अरेंजमेंट नहीं करते हैं, जो हम 75 वर्षों में नहीं कर पाए हैं और अब आगे भी हम नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी सड़कों पर ये युवा आ जाएं, और एक बार वो आ जाएंगे तो वो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान को वो उल्टा पुल्टा कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।